बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब अपने स्थान पर बैठ जाएं। पोषण माह के इस कार्यक्रम में हम माननीय मुख्यमंत्री महोदय और माननीय मंत्रीगण और सम्मानित अधिकारीगण का हृदय से स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। सुपोषित भारत, साक्षर भारत और सशक्त भारत की परिकल्पना को माननीय प्रधानमंत्री महोदय की जो परिकल्पना है उसको साकार करने के लिए प्रतिबद्ध है माननीय मुख्यमंत्री महोदय, और उनके मार्गदर्शन में हम सब आज हृदय से उनका स्वागत करते हैं। मैं सबसे पहले माननीय मंत्री महिला कल्याण एवं बाल विकास एवं पुष्टाहार माननीय श्रीमती बेबी रानी मौर्य जी से अनुरोध करूंगी कि हम सब की ओर से तुलसी का पौधा देकर माननीय मुख्यमंत्री महोदय का स्वागत करें और आप सब जोरदार तालियों से उनका स्वागत करेंगे, अभिनंदन करेंगे। और अब मैं मंच पर आसीन माननीय राज्य मंत्री बाल विकास एवं पुष्टाहार माननीय श्रीमती प्रतिभा शुक्ला जी से अनुरोध करूंगी कि अपने स्वागत उद्बोधन से अतिथियों का स्वागत करें। ईश्वर ने कुछ कीमती रत्न बनाए हैं, उसमें से बेस कीमती हमारे मुख्यमंत्री जी हमारे बीच आए हैं। उनका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं, वंदन करते हैं। धरा को पूजित करने वाले, बहुमुखी प्रतिभा से संपन्न, अपनी न्यायप्रियता और हर योजना को कुटियों से महलों तक पहुंचाने वाले ऐसे हमारे मुख्यमंत्री जी, जो वास्तव में योगी हैं, आत्मा और परमात्मा के बीच में, सांसारिक चीज़ों में और योग के बीच में जो समायोजन होता है, निष्काम भाव से अपने पद पे आगे बढ़ते हुए, ऐसे हम परम पूजनीय अपने मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत हृदय से स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं, वंदन करते हैं। हमारे मंच पर बैठे हमारे साथ हमारी बड़ी बहन बेबी रानी मौर्य जी, जो विभाग का संचालन करी मुखिया हैं, साथ ही प्रमुख सचिव दुर्गा शंकर जी मिश्र जी और मनोज कुमार सिंह जी, पीना सिंह जी, अनामिका जी और हमारा सम्मानित मंच, विभागीय हमारे सभी परिवार के सदस्य, हमारे चौथे स्तंभ मीडिया बंधुओं और हमारी दोस्त सहेलियां, आंगनबाड़ी वर्कर, हमारी दोस्त परिवार के सदस्य, आपके कंधों पे भारत को आत्मनिर्भर भारत बनाने की सारा ध्यान केंद्रित है, आप ही के कंधों पे। आपके लिए कहेंगे कि नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास नगर तल में पियो सौसी बहा करो जीवन के सुंदर समतल में। तो बहनों, आपको बहुत बहुत बधाई है, क्योंकि आप ही तो हमारे उत्तर प्रदेश को नंबर 1 बनाने में एक कड़ी हो। आज बहुत गौरवशाली दिन है, गणेश चतुर्थी का दिन है, और हम समझते हैं ईश्वर जो सत्य है, शिव है और सुंदर है, शाश्वत है, परमपिता परमेश्वर भगवान गणेश जी का नाम लेने से जो काम प्रारंभ किया जाता है वो अनवरत, अविरल, शाश्वत बना रहता है। ऐसे गणेश भगवान जी को स्मरण करते हुए आज हमारे इतिहास का एक स्मरणीय दिन भी है। हमारे प्रधानमंत्री जी आज नए संसद भवन में शुभारंभ कर रहे हैं और हमारे मुख्यमंत्री जी उत्तर प्रदेश में आंगनबाड़ी जो हमारी हैं उनका लोकार्पण का दिवस है। तो हम समझते हैं ये एक प्रयास मील का पत्थर साबित होगा। हमारे मुख्यमंत्री जी आर्थिक अर्थव्यवस्था को $1 ट्रिलियन 2027 तक करने वाले हैं, और बहनों ये काम बहुत आसानी से हो सका है। एक लंबा प्रयास लगातार चल रहा है और हम कहेंगे हर समय एक नवीन अनुभव होते जा रहे हैं। ऐसा नारी सशक्तिकरण पहले कभी आया ही नहीं।
जो शक्ति मिशन बना उसमें आपको आर्थिक सोर्सेस, स्वावलंबन और सुरक्षा की भावना को लेकर जो शक्ति मिशन चलाया गया, वो सशक्तिकरण हमारी बहनों का सशक्तिकरण था। नारी सशक्तिकरण का मतलब ये नहीं बहुत सारा पैसा रुपया। नारी सशक्तिकरण जो हमारे मुख्यमंत्री जी चला रहे हैं शक्ति मिशन के अंतर्गत, उसमें हमारी बहनें आर्थिक रूप से सशक्त बने, आत्मबल हो, साथ ही साथ सही समय पे सही निर्णय लेने की क्षमता हो, और वो बहनों के अंदर आ रही है। जो स्वावलंबन और समूह चल रहे हैं वो बहनों आप कर रही हैं। ये अच्छा प्रयास हमारे मुख्यमंत्री जी ने किया, इसके लिए हम बधाई देते हैं। और जो हमारा ये पोषण माह चल रहा है, हम अपने मुख्यमंत्री जी को बताना चाहेंगे कि हमने जहाँ पोषण माह के दौरान जहाँ जहाँ भी गए हैं और आपकी बात रखी है, तो बहनों ने मना नहीं किया। बहनों ने कहा कि हम आंगनबाड़ी केंद्र को प्री नर्सरी स्कूल के रूप में चलाएंगे, साथ ही साथ हम अपने गांव को पोषित भी करेंगे। चीज़ें तो वही होती हैं, लेकिन बस ज्ञान कराने की जरूरत है। और हम समझते हैं कि माँ से अच्छा कोई कर नहीं सकता। तो हम अपने मुख्यमंत्री जी को बताना चाहेंगे, संत कबीर नगर के तो डीएम ने आश्वासन दिया, साथ ही साथ गोंडा में भी हमें आश्वासन मिला, और इसके साथ लखीमपुर खीरी की एसडीएम ने कहा कि हम अपने आंगनबाड़ी भवन को 75 आंगनबाड़ी भवन गोद ले रहे हैं, पूरे संरक्षण में बनाकर देंगे। और जो भी संवाद किए सर, उसमें अवगत कराना चाहेंगे कि सभी आंगनबाड़ी बहनों ने कहा कि हम लोग पूरी तन्मयता से, लगन से, मेहनत से अपने बच्चों को तैयार करेंगी और अपने संस्कार की शिक्षा देंगी। यहाँ भी जो बहनें बैठी इनके बीच भी वार्तालाप हुआ था और इन लोगों ने भी आश्वासन दिया था। लखनऊ में भी एक हो चुका सर कार्यक्रम, तो इन लोगों ने भी आश्वासन दिया। तो हम ये समझते हैं कि आपका ये प्रयास एक नया प्रयास है सर, और इसी के साथ हम अपने मुख्यमंत्री जी को बहुत सारा आभार व्यक्त करते हुए बस उनके लिए यही कहेंगे कि दानवता को मानवता से बेपरवाह बदल देंगे। बहनों, यदि आपका साथ मिला तो आंगनबाड़ी का इतिहास मुख्यमंत्री जी बदल देंगे। इसी के साथ हम अपनी वाणी को देते हैं विराम, और एक बार बोले जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय आपके उद्बोधन के लिए। पोषण माह में विभाग द्वारा क्या क्या गतिविधियां की जा रही हैं, क्या हमारे लक्ष्य हैं, इन सब के बारे में एक छोटी सी फिल्म बनाई गई है, आइए देखते हैं। बच्चे देश का भविष्य हैं। इनके स्वास्थ्य, खान-पान और उचित देखभाल का आधार है सुपोषण। बच्चों के स्वस्थ जीवन और उज्जवल भविष्य को ध्यान में रखते हुए यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मंत्र सुपोषित भारत, साक्षर भारत, सशक्त भारत के अनुरूप देश 6वां राष्ट्रीय पोषण माह मना रहा है। पोषण अभियान के अंतर्गत 6 वर्ष से कम आयु के बच्चे, गर्भवती महिलाओं, स्तनपान कराने वाली धात्री माताओं तथा किशोरी बालिकाओं के पोषण स्तर में सुधार का सशक्त माध्यम बनकर उभरा है राष्ट्रीय पोषण माह। पोषण आधारित जीवन चक्र के महत्वपूर्ण चरण गर्भावस्था, शैशवावस्था, बचपन व किशोरावस्था में बच्चों की देखरेख अभिभावक की तरह कर रही है कर्मयोगी सरकार। प्रभावी स्तनपान व संपूरक आहार, स्वस्थ बालक स्पर्धा, पोषण भी पढ़ाई भी, मिशन लाइफ से पोषण में सुधार, जनजातीय केंद्रित पोषण अभिमुखीकरण और एनीमिया स्तर में सुधार के लिए टेस्ट, ट्रीट और टॉक की नीति के तहत राष्ट्रीय पोषण माह संचालित है। देश के सामने एक सक्षम बचपन से सक्षम जवानी आए, प्रतिभावान नौजवान हमारे सामने मिले, उसकी नींव को मजबूत करने की जिम्मेदारी आप सबकी है। और इसलिए उस नींव को मजबूत करने की जिम्मेदारी को आज इस पोषण माह के माध्यम से आगे बढ़ाने के इस कार्यक्रम को हमें आगे बढ़ाना है। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में संचालित राष्ट्रीय पोषण माह में 4 साप्ताहिक गतिविधियों वोकल फॉर लोकल के तहत श्री अन्न स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से पौष्टिक खाद्य पदार्थ एवं खिलौनों को प्रोत्साहन, सही पोषण देश रोशन, सुपोषित एवं एनीमिया मुक्त उत्तर प्रदेश और स्वस्थ बालक बालिका स्पर्धा को प्राथमिकता मिली है। पोषण माह की सफलता के लिए अंतर विभागीय समन्वय के अनुरूप इसका संचालन किया जा रहा है।
सुपोषण अभियान की श्रृंखला में माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से आज राष्ट्रीय पोषण माह 2023 के अंतर्गत 155 करोड़ 14 लाख रुपए की लागत से 1359 आंगनवाड़ी केंद्रों का लोकार्पण शिलान्यास, 50 करोड़ रुपए की लागत से 171 बाल विकास परियोजना कार्यालयों का शिलान्यास, 2,90,000 आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री एवं सहायिकाओं को यूनिफॉर्म के लिए 29 करोड़ रुपए का अंतरण और सुपोषित हुए बच्चों के अभिभावकों को सम्मानित किया जा रहा है। तो आइए शपथ लें कि कुपोषण के खिलाफ हम सभी अपनी उपयोगी भूमिका निभाकर उत्तर प्रदेश को सुपोषित बनाएंगे। सुपोषण का उपहार, डबल इंजन की सरकार। अभी आपने देखा कि किस तरह की गतिविधियों के साथ और किन योजनाओं के साथ ये माह मनाया जा रहा है। सच में सही पोषण तो देश रोशन। मैं मंच पर आसीन माननीय मंत्री महिला कल्याण एवं बाल विकास एवं पुष्टाहार श्रीमती बेबी रानी मौर्य जी से अनुरोध करूंगी कि आज के इस अवसर पर अपने विचार प्रकट करने की कृपा करें। हमारे बहुत ही यशस्वी कर्मयोगी मुख्यमंत्री आदरणीय महाराज जी, हमारी बहन मेरे साथ कार्य कर रही माननीय राज्य मंत्री प्रतिभा जी, मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा जी, कृषि उत्पादक आयुक्त मनोज कुमार सिंह जी, प्रमुख सचिव वीना जी और सचिव अनामिका जी। आज हम पोषण माह के अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री जी को बधाई देते हैं कि इतनी सारी कार्यों का शिलान्यास वो करेंगे, जिससे बच्चों को, महिलाओं को और हमारी जो किशोरियाँ हैं उनको बहुत ही इससे एक राहत मिलेगी, आगे बढ़ने के अवसर मिलेंगे। ऐसे माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ कि वो बच्चों की, महिलाओं की, किशोरियों की, सबकी इतनी चिंता करते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी की सुपोषित भारत की परिकल्पना एवं माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हर महिला एवं बच्चे को पोषित बनाने के लिए हम कृत संकल्पित हैं। सुपोषित उत्तर प्रदेश की परियोजना को साकार करने के लिए सही पोषण, उत्तम स्वास्थ्य और स्वच्छता के नियमों को व्यवहार में अपनाते हुए विभाग द्वारा महिलाओं एवं बच्चों में पोषण के संस्कार आंगनवाड़ी के माध्यम से ही दिए जा रहे हैं। प्रदेश सरकार ने आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों के कार्यों को आसान एवं नियमित बनाने के लिए उनको स्मार्टफोन एवं डाटा प्लान से लैस किया है। जब हमारी आंगनवाड़ी बहनें स्मार्टफोन का प्रयोग करके प्रत्येक लाभार्थियों की नियुक्ति, वृद्धि निगरानी, अनुपूरक पुष्टाहार वितरण, गृह भ्रमण आदि जो सेवाएं प्रदान की जा रही हैं, उसके अंतर्गत रियल टाइम मॉनिटरिंग भारत सरकार द्वारा विकसित पोषण ट्रैक ऐप के माध्यम से वो इस कार्य को कर रही हैं। पोषण अभियान महज एक शासकीय कार्यक्रम न होकर यह एक जन आंदोलन के रूप में हो रहा है, जो जन भागीदारी के बिना संभव नहीं है। इसमें हमारी आंगनबाड़ी कार्यकर्ती के साथ गांव के प्रधान, आशा, एएनएम, अध्यापिकाएं, अभिभावक व बच्चों के साथ साथ हमारे पोषण के सहयोगी विभाग जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा, पंचायती राज, कृषि, उद्यान, आयुष आदि द्वारा मिलकर सांकेतिक रूप से पोषण माह का आयोजन किया जा रहा है। विभाग द्वारा पोषण अभियान के अंतर्गत इस वर्ष यह 6ठा पोषण राष्ट्रीय अभियान मनाया जा रहा है। बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग द्वारा बच्चों एवं महिलाओं के पोषण स्तर में सुधार हेतु अनेक कार्य किए जा रहे हैं। विभाग द्वारा बच्चों के वजन व लंबाई, ऊंचाई की माप हेतु आंगनबाड़ी केंद्रों पर 4 प्रकार की ग्रोथ मॉनिटरिंग डिवाइस उपलब्ध कराई गई हैं। आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को उनके कार्यों को आसान करने के लिए स्मार्टफोन उपलब्ध कराए गए हैं। गंभीर कुपोषित बच्चों के पोषण स्तर में सुधार हेतु पिछले 3 वर्षों में संभव अभियान आयोजित किया गया है। सूचना संचार व तकनीकी
अंतर्गत पोषण सेवाओं के कवरेज व गुणवत्ता सुधार हेतु सहयोग ऐप, बाल पिटारा ऐप व यूट्यूब चैनल विभाग द्वारा तैयार किया गया है। आंगनबाड़ी केंद्र के लाभार्थियों व जनमानस को पोषण के प्रति जागरूक करने हेतु विभाग द्वारा पोषण पाठशालाओं का भी आयोजन किया जा रहा है। अब तक 4 पोषण पाठशालाएं आयोजित हो चुकी हैं। आंगनबाड़ी केंद्रों पर गुणवत्तापरक शालाओं शिक्षा की गतिविधियां आयोजित करने हेतु प्री स्कूल किट व खिलौने उपलब्ध कराए जा रहे हैं। अनुपूरक पुष्टाहार वितरण की विकेंद्रीकरण व्यवस्था के अंतर्गत विभाग के प्रत्येक लाभार्थी को पोषण तत्वों से युक्त पुष्टाहार उपलब्ध कराने हेतु स्वयं सहायता समूह के माध्यम से विकास खंड स्तर पर पुष्टाहार उत्पादन इकाइयाँ स्थापित की गई हैं। मिशन कायाकल्प के अंतर्गत आंगनबाड़ी केंद्रों पर सर्वे कराकर आधारभूत संरचनाओं को सुदृढ़ करने का कार्य विभाग द्वारा किया जा रहा है। मैं आप सभी को इस राष्ट्रीय पोषण माह के सफल आयोजन हेतु शुभकामनाएं देती हूं और माननीय मुख्यमंत्री जी को विभाग की ओर से आश्वस्त करती हूं कि पोषण के प्रति संकल्प को हम सब मिलकर पूरा करके इस क्षेत्र में उत्तर प्रदेश को प्रथम स्थान दिलाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय, आपके सारगर्भित उद्बोधन के लिए। कुपोषित बच्चों को चिन्हित करके उनके चिकित्सकीय प्रबंधन के लिए संभव अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के बारे में जानकारी देने के लिए एक छोटी सी फिल्म आइए देखते हैं। पोषण स्वस्थ भारत के सुनहरे कल के सपने की नींव है। इसीलिए सुनहरे भविष्य के सपने को साकार करने के लिए बहुत जरूरी है कुपोषण को दूर करना। माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा और माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन से उत्तर प्रदेश में पोषण के जन आंदोलन को संकल्पबद्ध होकर आगे बढ़ाया गया है। कुपोषण की दर में तेजी से कमी लाने के लिए बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग द्वारा संभव अभियान 2021 से प्रत्येक वर्ष जून से सितंबर माह में मनाया जा रहा है। असंभव को संभव बनाने वाले इस अभियान का ध्यान आकर्षण गंभीर कुपोषण यानी सैम से ग्रसित बच्चों पर ही है, क्योंकि सैम बच्चों में अन्य बच्चों की तुलना में मृत्यु का खतरा अधिक होता है। अंतर विभागीय समन्वय, वृहद संचार नीति एवं क्षमता वर्धन मूल मंत्र पर केंद्रित संभव अभियान के अंतर्गत सर्वप्रथम आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री द्वारा सैम से ग्रसित बच्चों की पहचान की जाती है। चिन्हित बच्चों को ANM द्वारा स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ दिलाया जाता है। चिकित्सीय रूप से जटिल सैम बच्चों का रेफरल पोषण पुनर्वास केंद्र में किया जाता है। अन्य सैम बच्चों को समुदाय स्तर पर पोषण परामर्श के साथ दवा एवं पोषाहार देते हुए उनका आगामी 3 माह तक फॉलो अप किया जाता है। आंगनबाड़ी वाली दीदी के पास गए तो बताया तुम्हारा बच्चा कमजोर है। तब दीदी ने शंभू अभियान से जोड़ा और पोषाहार दिया और मेरा बच्चा पहले से स्वस्थ है और हंसता खेलता रहता है। 2021 से चलाए जा रहे संभव अभियान के अंतर्गत अब तक 1.9 लाख आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों का पोषण संबंधी क्षमता वर्धन किया जा चुका है। आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री द्वारा बच्चों के वजन और लंबाई लेने की क्षमता 27% से बढ़कर 97% हो गई है। 2022 में लगभग 48% बच्चों के पोषण स्तर में सुधार हुआ। संभव 2023 में अब तक लगभग 1.5 करोड़ बच्चों में कुपोषण की जांच करते हुए लगभग 2.5 लाख सैम से ग्रसित बच्चों की पहचान की गई और इनमें से अब तक 1.25 लाख बच्चों को स्वास्थ्य विभाग द्वारा चिकित्सीय उपचार प्रदान किया जा चुका है। मेरी बच्ची पहले बहुत रोया करती थी। आंगनबाड़ी दीदी ने मेरी बच्ची का वजन लिया, लंबाई मापन किया, तो फिर उन्होंने बताया कि आपकी बच्ची कुपोषित है, इसको आप खाना खिलाइए, थोड़ा थोड़ा खिलाना और उसके साथ में थोड़ा सा घी देना और ये सोयाबीन का चूरा भी देना। फिर दीदी ने हमको पोषाहार दिया और साथ में ANM दीदी ने दवाइयाँ भी दी, जिससे अब हमारा बच्चा हंसता खेलता रहता है। पोषण के इस जन आंदोलन ने ये सिद्ध कर दिया है कि यदि सभी हितधारक एकजुट होकर प्रतिबद्धता से कार्य करते हैं तो सफलता निश्चित है। आइए उत्तर प्रदेश को सुपोषित राज्य बनाने में हम अपना पूरा सहयोग दें। संभव अभियान के लिए
मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद। पोषण चुनो, तेज बनो। असंभव को संभव किया है इस संभव अभियान ने, ये सभी की मुस्कुराहट बता रही थी। और अब बारी है प्रतीक स्वरूप कुछ महिलाओं की गोद भराई और बच्चों के अन्नप्राशन की। हम माननीय मुख्यमंत्री महोदय से अनुरोध करेंगे कि गर्भवती बहनों की गोद भराई करके उन्हें आशीर्वाद दें और 3 बच्चों का अन्नप्राशन। सबसे पहले गोद भराई की ये रस्म जया शर्मा, ये टोकरी जिसमें फल है, श्री अन्न के उत्पाद हैं, पौष्टिक आहार, दवाइयाँ, अंजलि सिंह और आयना रावत। आप सब तालियों का आशीर्वाद दें। और इसके बाद अन्नप्राशन कृष, अयांश चौरसिया और शिवांश। भगवान का रूप होते हैं ये शिशु। और आपने देखा होगा माननीय मुख्यमंत्री महोदय के पास जाकर हर शिशु प्रमुदित हो जाता है, उल्लसित हो जाता है, शांत हो जाता है। खीर खिलाई जा रही है। सौभाग्यशाली हैं ये बच्चे, माननीय मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा इनका अन्नप्राशन किया जा रहा है। आज का युग है, बच्चे चॉकलेट से अन्नप्राशन करना ज्यादा, चॉकलेट पाकर बच्चा चॉकलेट के लिए प्रसन्न है। टीका लगाकर उसका अभिनंदन और एकदम ममता के साथ माननीय मुख्यमंत्री महोदय मातृत्व भाव के साथ, हम सब के अभिभावक हैं वो, खीर से अन्नप्राशन और खीर की मिठास का स्वाद अब कृष को मिला। उसे आज शायद अपने सौभाग्य का पता नहीं, लेकिन जब वो बड़ा होगा और ये चित्र देखेगा तो स्वयं को गौरवान्वित अनुभव करेगा। अपनी भाषा में हुंकार के साथ, हूं के साथ माननीय मुख्यमंत्री महोदय से संवाद कर रहा है ये बच्चा। और अब चॉकलेट का उपहार। और इसके बाद अयांश चौरसिया उपहार उन सबको, माताओं को दिया जा रहा है। फल और पौष्टिक आहार जो वोकल फॉर लोकल के अंतर्गत स्वयंसेवी सहायता समूहों ने बनाए, उन्हीं का उपहार। अयांश चौरसिया इस समय माननीय मुख्यमंत्री महोदय की गोद में। विस्मय से भरी भोली भोली आंखें, मस्तक पर तिलक। माननीय मुख्यमंत्री महोदय को कितने स्नेह से प्यार कर रहा है। बाल लीला हम देख पा रहे हैं और उत्सुक है खीर खाने के लिए। और खीर द्वारा अन्नप्राशन। अपनी भाषा में हूं करके माननीय मुख्यमंत्री महोदय से संवाद। और इसके बाद चॉकलेट का उपहार। और इसके बाद माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा डरते नहीं हैं, और उनकी इस बात से वो आश्वस्त होकर उन्हें देख रहा है। इनकी टोकरी में खिलौने दिए गए हैं। बड़े ध्यान से माननीय मुख्यमंत्री महोदय को अयांश की मां कह रही हैं बच्चे से कि ये आपके नाना भी हैं और बाबा भी हैं। अब प्रसन्न हुए। माननीय मुख्यमंत्री जी जानते हैं कि बच्चों को क्या चाहिए। और अब शिवांश
शिवांश बड़ी खुशी खुशी माननीय मुख्यमंत्री महोदय के पास जा रहा है। जितना उल्लसित है वो बच्चा, उससे कहीं ज्यादा उल्लसित है माननीय मुख्यमंत्री महोदय। मस्तक पर टीका, स्वागत। आशीर्वाद स्वरूप एक संत की ओर से, और उसके बाद खीर से अन्नप्राशन। थोड़ा पीछे हो जाइए। स्वाद लेकर जोरदार तालियां इन बच्चों के लिए और इस संकल्प के साथ कि प्रदेश का कोई बच्चा भी कुपोषित न हो। और अब हम माननीय मुख्यमंत्री महोदय से अनुरोध करेंगे कि संभव अभियान के तहत कुपोषित श्रेणी से सुपोषित श्रेणी में आए 3 बच्चों के अभिभावकों का सम्मान करेंगे। सबसे पहले चित्रांशी सोनी की माताजी सारिका सोनी आ रही हैं, उनका सम्मान। ये बच्चे कुपोषित श्रेणी से स्वस्थ होकर सुपोषित श्रेणी में आ गए हैं। शॉल और उपहार के माध्यम से शॉल के साथ मां का सम्मान और ये उपहार। उनका उपहार लेकर किसी को जाना पड़ेगा। स्तुति ममता शुक्ला और ललित कुमार माता पिता आए। और अब हम माननीय मुख्यमंत्री महोदय से अनुरोध करेंगे कि बटन दबाकर आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों और सहायिकाओं के खाते में डीबीटी के माध्यम से 29 करोड़ की धनराशि अंतरित करने की कृपा करें। ये धनराशि उन्हें साड़ी यूनिफॉर्म खरीदने के लिए दी जा रही है। 2,90,000 आंगनबाड़ी बहनों को ये दी जा रही है। 29 करोड़ की धनराशि, बटन दबाकर इस धनराशि का अंतरण। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय। और अब प्रतीक स्वरूप साड़ी वितरण किया जाएगा। जैसा कि आप जानते हैं, यूनिफॉर्म के रूप में साड़ी दी जा रही है। सभी बहनों को 2-2 साड़ियां दी जा रही हैं और उसी के लिए धनराशि थी। और मैं बुला रही हूं आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री श्रीमती रीमा गुप्ता और निधि शर्मा को कि इन्हें प्रतीक स्वरूप साड़ी दी जा रही है, जिसके लिए यह धनराशि दी गई। और निधि शर्मा, इन्हें भी यूनिफॉर्म के लिए ये साड़ी दी जा रही है। और सहायिकाओं में अब मैं आमंत्रित कर रही हूँ श्रीमती नीतू राय, इन्हें भी साड़ी। और श्रीमती बेबी कुमारी जी को भी साड़ी। माननीय मुख्यमंत्री महोदय से हम पुनः अनुरोध करेंगे कि बटन दबाकर
171 बाल विकास परियोजना के कार्यालयों का लोकार्पण और शिलान्यास करें। साथ ही 1359 आंगनबाड़ी केंद्रों का भी शिलान्यास करने की कृपा करें। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय। सुपोषित प्रदेश के निर्माण के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है कर्मयोगी सरकार माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कुशल नेतृत्व में, जिनका मार्गदर्शन सदैव हमारे संकल्पों की सिद्धि के लिए पुरुषार्थ को एक नया बल और नई ऊर्जा देता है। मैं बहुत ही आदर के साथ माननीय मुख्यमंत्री महोदय से अनुरोध करूंगी कि अपने आशीर्वचनों से हमारा मार्गदर्शन करने की कृपा करें। आप सबकी जोरदार तालियों के, प्रणाम के, अभिनंदन के साथ। राष्ट्रीय पोषण माह 2023 के शुभारंभ के अवसर पर मंच पर उपस्थित प्रदेश सरकार में महिला और बाल विकास विभाग की मंत्री श्रीमती बेबी रानी मौर्य जी, विभाग की राज्य मंत्री श्रीमती प्रतिभा शुक्ला जी, मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन श्री दुर्गा शंकर मिश्र जी, कृषि उत्पादन आयुक्त श्री मनोज कुमार सिंह जी, प्रमुख सचिव महिला एवं बाल विकास श्रीमती बीना कुमारी जी, सचिव महिला कल्याण और बाल विकास श्रीमती अनामिका सिंह जी, महिला और बाल विकास विभाग के सभी अधिकारीगण, प्रदेश के विभिन्न जनपदों में राष्ट्रीय पोषण माह के अवसर पर आयोजित कार्यक्रमों में सम्मिलित सभी माननीय जनप्रतिनिधिगण और प्रदेश भर में, यहाँ लखनऊ में भी और प्रदेश के अलग अलग स्थानों पर उपस्थित आंगनबाड़ी के उपस्थित सभी बहनें, मैं सबसे पहले राष्ट्रीय पोषण माह के अवसर पर सुपोषित भारत के माध्यम से एक सशक्त और समर्थ भारत की प्रधानमंत्री जी की विजन को मूर्त रूप देने के लिए लगी हुई सभी आंगनबाड़ी कार्यकर्ती बहनों का हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आज इस अवसर पर महिला और बाल विकास विभाग के द्वारा अनेक कार्यक्रम प्रारंभ किए गए हैं, जिनमें 205 करोड़ रुपए की लागत से 171 बाल विकास परियोजना कार्यालयों, 1209 आंगनबाड़ी केंद्रों का शिलान्यास हो रहा है, तो 150 आंगनबाड़ी केंद्रों का लोकार्पण का कार्यक्रम भी अभी संपन्न हुआ है। इसके साथ ही 2,90,000 आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री और आंगनबाड़ी सहायकों को यूनिफॉर्म के रूप में 1,000 रुपये की दर से डीबीटी के माध्यम से ये राशि अभी अंतरित की गई है। कुपोषित श्रेणी से सुपोषित श्रेणी में परिवर्तित बच्चों के अभिभावकों का सम्मान का कार्यक्रम यहाँ पर भी और प्रदेश के अलग अलग स्थानों पर यह कार्यक्रम संपन्न हुआ है। और साथ ही यहाँ पर गर्भवती महिलाओं की गोद भराई और बच्चों की अन्नप्राशन का कार्यक्रम संपन्न हुआ है। इस पूरे कार्यक्रम के प्रति जो राष्ट्रीय पोषण मिशन का जो कार्यक्रम प्रारंभ हो रहा है, उसकी ये 6ठी वर्षगांठ है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 2018 में इस कार्यक्रम को प्रारंभ किया था। इस अवसर पर मैं प्रदेश भर के देश के भावी भविष्य के सुपोषण के लिए चलाए जाने वाले इस कार्यक्रम के प्रति अपनी हृदय से शुभकामनाएं देता हूं।
हम सब जानते हैं कि पोषण अभियान एक स्वस्थ भारत और एक समर्थ भारत की नींव रखता है। प्रधानमंत्री जी ने इसलिए कुपोषण के खिलाफ एक व्यापक अभियान प्रारंभ करने के लिए पूरे देश को प्रेरित किया। कुपोषण का दुष्परिणाम क्या होता है? मुझे याद है पूर्वी उत्तर प्रदेश में इंसेफ्लाइटिस से मौतें होती थी और मौत भी 1 से लेकर के 15 वर्ष तक के बच्चों की होती थी। प्रतिवर्ष 1200-1500 मौत के आंकड़े पूरे प्रदेश भर से निकलते थे। जब प्रदेश सरकार ने केंद्र सरकार के साथ मिलकर के अंतर विभागीय समन्वय से, उसमें हमने स्वास्थ्य विभाग को नोडल विभाग बनाया था 2017 में, और नोडल विभाग बनाने के साथ इसमें महिला और बाल विकास विभाग को, बेसिक और माध्यमिक शिक्षा को, नगर विकास और ग्राम्य विकास एवं पंचायती राज को, इन सभी को इसके साथ जोड़ा। तो आप आश्चर्य करते होंगे कि 1977 से लेकर 2017 तक प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में लगभग 50,000 बच्चे जिस इंसेफ्लाइटिस की चपेट में आकर के काल कलवित हुए थे, 18 से इसमें निरंतर कमी आई और आज की स्थिति है कि इंसेफ्लाइटिस उत्तर प्रदेश से, यानी अंतर विभागीय समन्वय, कन्वर्जन के माध्यम से हम पूरी तरह समाप्त करने में सफल हुए हैं। ये हमारी केवल एक बीमारी के खिलाफ लड़ाई नहीं थी, इसके साथ ढेर सारी चीजें अन्य जुड़ी हुई थी। एक, कुपोषण का कारण यह पर्याप्त मात्रा में पौष्टिक आहार न मिलना या समय पे आहार न मिलना भी हो सकता, या तो है ही, लेकिन प्रदूषित जल भी है, प्रदूषित वातावरण भी है। इसके अलावा वहां की अन्य परिस्थितियां भी हैं। लेकिन आपने देखा होगा जब सभी विभागों ने मिलकर के अपनी अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन किया, आज परिणाम भी हम सबके सामने है। इंसेफ्लाइटिस के खिलाफ, एक बीमारी के खिलाफ तो लड़ाई थी ही, साथ ही साथ भारत के बचपन को बचाने के साथ साथ राष्ट्र के भविष्य को संवारने का भी एक अभिनव प्रयास था, जिसमें उत्तर प्रदेश सरकार को सफलता प्राप्त हुई, उत्तर प्रदेश के नागरिकों को सफलता प्राप्त हुई और आज उसके परिणाम हम सबके सामने हैं। और इसीलिए ये पूरा कार्यक्रम जो भी चलना है, यह एक कन्वर्जन के माध्यम से विभिन्न विभागों को आपस में मिलकर के अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन, जैसे आंगनबाड़ी केंद्रों का निर्माण या बाल विकास केंद्रों के निर्माण का कार्यक्रम विभाग तो कर ही रहा है, लेकिन अन्य विभागों की प्राथमिकता में भी होना चाहिए। अन्य विभागों की प्राथमिकता, जैसे आज के दिन पे बजट की कमी नहीं, हर ग्राम पंचायत के पास निधि है, हर क्षेत्र पंचायत के पास निधि है, हर जिला पंचायत के पास भी निधि है, हर नगर निकाय के पास भी पैसा है, विधायक निधि में भी पैसा है, सांसद निधि में भी पैसा है, उद्योगों में CSR की निधि है। इन सभी को अगर हम जोड़ करके मिशन मोड पर इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा दें, तो हर आंगनबाड़ी का अपना एक केंद्र हो सकता है, अपना स्वयं का भवन हो सकता है, हर बाल विकास विभाग का अपना एक भवन हो सकता है।
अच्छा भवन बनाया जा सकता है। मुझे याद है, मुझे कानपुर देहात के एक आंगनवाड़ी केंद्र में जाने का अवसर प्राप्त हुआ था। मैं देख रहा था वहां पे आंगनवाड़ी कार्यकर्ती बहनें उन बच्चों को, खासतौर पर जो बच्चे वहां आंगनवाड़ी में आए थे, मैं देख रहा था उनको कैसे प्रशिक्षित कराया जा रहा था। उनको बहुत अच्छे ढंग से उनको वहां प्रशिक्षित करा रही थी। और उनके साथ में एक रोचक संवाद था। जब बच्चा अपने घर से निकलने में डरता है, उन स्थितियों में 15 से 20 बच्चे एक आंगनवाड़ी केंद्र में रह करके वहां पे उनके मार्गदर्शन में जीवन की प्रारंभिक पाठशाला का पाठ भी सीख रहा है, और साथ साथ अगर कहीं कोई कुपोषण का अंश है तो उससे भी मुक्ति का एक अभियान को, उस लड़ाई को भी लड़ रहा है। और यही समय होता है जब इस लड़ाई को लड़ करके हम न केवल कुपोषण के खिलाफ लड़ाई को, बल्कि किसी भी प्रकार की उस बीमारी से जो किसी भी व्यक्ति की प्रतिरोधक क्षमता, बच्चे की प्रतिरोधक क्षमता कमजोर होने के कारण वह तमाम प्रकार की बीमारियों की चपेट में आता है, उससे बचाने का एक बेहतर प्रयास हो सकता है। और इसीलिए आप सब जानते हैं, प्रधानमंत्री जी ने आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों को, उनका जो संबोधन था, वो संबोधन था कि ये वही काम करती हैं जो कभी यशोदा मां ने किया था। आपने देखा होगा, भगवान कृष्ण का जन्म होता है, मां देवकी के 8वें पुत्र के रूप में जन्म लेते हैं, लेकिन वासुदेव जी ने कंस की क्रूरता से उन्हें बचाने के लिए उन्हें सुरक्षित अपने मित्र नंद बाबा के घर में मां यशोदा के साथ के पास ले जाकर के वहां सुरक्षित रख दिया। अब वहां सुरक्षित रखने के बाद यशोदा मैया ने उस भगवान कृष्ण का लालन पालन किस तन्मयता के साथ किया कि बचपन में ही भगवान ने अपनी लीलाएं दिखानी शुरू कर दी। क्या उम्र रही होगी जब उन्होंने कंस का मर्दन किया था। उस समय क्रूर आताइयों का मर्दन किस रूप में होना चाहिए। एक प्रकार की सब बीमारियां हैं, इस समाज की अलग अलग प्रकार की बीमारियां हैं। अगर बच्चा सुपोषित है, हिष्ट पुष्ट है, तो किसी भी बीमारी से ऐसे ही लड़ सकता है जैसे राक्षसी प्रवृत्ति के खिलाफ भगवान श्री कृष्ण ने अपनी लीला के माध्यम से किया था। और उस रोल को अदा करने के लिए एक बड़ा दायित्व आपके ऊपर ये राष्ट्रीय पोषण मिशन के साथ साथ केंद्र और राज्य सरकार ने सौंपा है। ये महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है, और उस जिम्मेदारी को आगे बढ़ाने के लिए अंतर विभागीय समन्वय जो हमारे सुपोषण भारत के इस अभियान को आगे बढ़ाने का कार्य कर सकता है। इस अभियान के साथ सुपोषित भारत एक साक्षर भारत भी हो, और साक्षर भारत है तो सशक्त और समर्थ भारत अपने आप बन जाएगा। यानी नींव कहां से प्रारंभ होती है? सुपोषित भारत से है। सुपोषित भारत, साक्षर भारत, सशक्त और समर्थ भारत। आप उस भारत की नींव को मजबूत बनाने का काम कर रहे हैं, और उस मजबूत बनाने के कार्यक्रम के अभियान के तहत हमें इन सभी कार्यक्रमों को लेना है। 2023 के इस पोषण माह के अंतर्गत जो विभिन्न विषयों को चयन किया गया है, उसमें प्रभावी स्तनपान और संपूरक आहार, स्वस्थ बालक प्रतिस्पर्धा हर आंगनबाड़ी केंद्र में, फिर हर विकास खंड स्तर पर, फिर हर जनपद स्तर पर, और फिर प्रदेश में भी एक प्रतिस्पर्धा होनी चाहिए। स्वस्थ बालक प्रतिस्पर्धा का सम्मान दिया जाना चाहिए, इंसेंटिव दिया जाना चाहिए, पुरस्कार दिया जाना चाहिए जो बच्चे सुपोषित हैं उन बच्चों के लिए, और इस दिशा से एक प्रतिस्पर्धा होनी चाहिए। पोषण भी, पढ़ाई भी। मिशन लाइफ के माध्यम से पोषण में सुधार,
देश की आजादी के अमृत काल का ये प्रथम वर्ष है। भारत अनेक उपलब्धियों को लेकर के चल रहा है। 2027 तक भारत को दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित करना है। 2047 के लिए प्रधानमंत्री जी ने पूरे भारतवासियों के सामने एक लक्ष्य निर्धारित किया है कि 2047 में जब ये देश अपनी आजादी का शताब्दी महोत्सव मना रहा होगा, तब कैसा भारत हो? तब एक विकसित भारत होना चाहिए, एक खुशहाल भारत की नींव छुपी हुई है एक विकसित भारत में। उस विकसित भारत के निर्माण के लिए एक नया अभियान प्रारंभ हुआ है, मेरी माटी मेरा देश। यह भी हर आंगनवाड़ी केंद्र में प्रारंभ होना है। जनजातीय केंद्रित पोषण अभिमुखीकरण, हम देखें उन क्षेत्रों में जाकर के, मुझे याद है 2016 और जनवरी 17 में मुझे उन क्षेत्रों में, जनजातीय क्षेत्रों में, बनटांगिया क्षेत्रों में मुसहर लोगों के बीच में जाने का अवसर प्राप्त हुआ था, जो भूखमरी के शिकार हो रहे थे, भूख से मौतें हो रही थी। दुनिया एक और अंतरिक्ष की यात्रा पे जा रही है, और तब भी 2015-16 में उत्तर प्रदेश में भूख से मौतें हो रही थी। मुझे 16 के नवंबर दिसंबर में और जनवरी माह के प्रारंभिक सप्ताह में उन क्षेत्रों का दौरा करने का अवसर मिला था, और मैंने देखा था किस प्रकार की स्थितियां थी। हमें उन्हें टारगेट करना पड़ेगा, उन लोगों तक शासन की योजनाओं को पहुंचाना पड़ेगा। जनजातीय क्षेत्रों में, वनवासी क्षेत्रों में, बनटांगिया, अति दलित, अति पिछड़ी जातियों के बीच में, कमजोर तबके के बीच में शासन की योजनाओं को बिना किसी हिचक के, बिना किसी भेदभाव के उन लोगों तक पहुंचाना होगा। क्योंकि कोई भी व्यक्ति अगर कुपोषित है, कोई भी बच्चा अगर कुपोषित है, कोई भी धात्री माता कुपोषित है, कोई भी गर्भवती महिला कुपोषित है, तो कुपोषण व्यक्ति का नहीं है, ये समाज का है, ये राष्ट्र का है। और इसलिए इसके खिलाफ हम सबको अपने आप को तैयार करना होगा। ये व्यक्ति की लड़ाई नहीं, ये समाज और देश की लड़ाई बननी चाहिए। इसे एक जन आंदोलन के रूप में आगे बढ़ाना चाहिए। और इसमें एक अन्य जो महत्वपूर्ण कार्यक्रम है वह एनीमिया स्तर में सुधार हेतु परीक्षण, उपचार और संवाद। यह अत्यंत महत्वपूर्ण है। ये 7 अलग अलग विषयों को लेकर के यह पोषण माह का कार्यक्रम आगे बढ़ना है। और इस सप्ताह इन कार्यक्रमों को, जो 4 महत्वपूर्ण गतिविधियों को इस अवसर पर प्रदेश के अंदर तय किया गया है। एक, वोकल फॉर लोकल, यानी जो संपूर्ण पोषण के लिए स्थानीय स्तर पर उपलब्ध जो खाद्य समूह है, वह प्रयास होना चाहिए कि उसी स्तर पर उपलब्ध होता हुआ दिखाई दे। जैसे मकई उत्तर प्रदेश में होता है, रागी उत्तर प्रदेश में होता है, बाजरा भी उत्तर प्रदेश के अंदर कुछ क्षेत्रों में होता है, स्थानीय सब्जियां हैं। इन सबको हम प्राथमिकता के आधार पर लेकर के उन लोगों को करें। आपको याद होगा जब वृक्षारोपण महाअभियान, वन महोत्सव का कार्यक्रम होता है, तो वन महोत्सव के कार्यक्रम में हम लोगों ने कुछ कार्यक्रम लिए, जिसमें प्रधानमंत्री आवास प्राप्त करने वाले हर परिवार के घर में हम सहजन का एक पेड़ भी लगाएंगे। और सहजन, आपने देखा होगा, सहजन वर्ष में 2 बार फली देता है, प्रोटीन और विटामिन से भरपूर होता है। उसकी सब्जी भी और उसका सूप भी किसी भी व्यक्ति के लिए लाभदायक होता है। लेकिन अगर कुपोषित बच्चे को, कुंवारी बालिका को, धात्री महिलाओं को उसका सूप दिया जाए, बहुत परिवर्तन उसमें देखने को मिलेगा। यानी स्थानीय स्तर पर ही हम उसे लगा करके
या आंगनबाड़ी में ही किचन गार्डन के माध्यम से भी हम सब्जियों को उगा करके अधिक से अधिक सब्जियों को पैदावार करने के लिए वहां करें और उसी का उपयोग वहां पर बच्चों के लिए करें। यह एक अभियान हो सकता है। सही पोषण देश रोशन, यानी इससे जुड़े हुए जो स्टेक होल्डर्स हैं, इन लोगों के साथ बैठक करना। इसके लिए जो लोग सहयोगी बन सकते हैं, मैंने जैसे कहा कि CSR से तमाम लोग इसमें सहयोगी बन सकते हैं, विभाग इसमें, सभी विभाग इसमें योगदान कर सकते हैं और हमें उनका सहयोग इसमें लेना चाहिए। बाल पोषण के लिए जो CSR से सहयोग करने वाली संस्थाएं हैं, उनके साथ संवाद बनाना, उनको कार्यक्रमों के साथ जोड़ना और फिर इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाना। तीसरा है सुपोषित उत्तर प्रदेश, यानी एनीमिया मुक्त उत्तर प्रदेश। बच्चों को, किशोरी बालिकाओं को और गर्भवती और धात्री महिलाओं के लिए यहां पर चिकित्सा, टेस्ट, ट्रीट एंड टॉक, इस 3T पर आधारित शिविर के आयोजन को प्रोत्साहित करना, इसे आगे बढ़ाना। और चौथा है स्वस्थ बालक प्रतिस्पर्धा, जो मैंने कहा कि हर स्तर पर होनी चाहिए। गांव में पहले करिए, आंगनबाड़ी केंद्र में जो बच्चा सबसे स्वस्थ हो उसके मां बाप को सम्मान करिए। फिर न्याय पंचायत स्तर पर भी आप करा सकते हैं, ब्लॉक स्तर पर हो। एक दिन इसी बात को लेके उस पूरे विकास खंड के जनप्रतिनिधियों को बुलाइए, उसमें ब्लॉक प्रमुख है, माननीय सांसद हैं, विधायकगण हैं, और बुला करके उनके सामने आप सोचिए ना, कितनी बड़ी संख्या में बच्चों में एक प्रतिस्पर्धा, लोगों के मन में एक प्रतिस्पर्धा होगी। और खास तौर पर इस मामले में हम लोग देखते हैं बेटियों के प्रति अभी भी उपेक्षित भाव हो जाता है। उन स्थितियों में लोगों के मन में एक भाव पैदा होगा। दूसरा, शासन की योजनाओं को, मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना कैसे इसमें सहायक हो सकती है, जिससे ये पता लगेगा क्या इस परिवार को इस सुविधा का लाभ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। केंद्र सरकार की जो विभिन्न योजनाएं हैं, उनको हम इसके साथ जोड़ करके देख सकते हैं। ये सभी कार्यक्रम आगे बढ़ाने और इसके परिणाम, जब उत्तर प्रदेश में ये कार्यक्रम चला पिछले 5-6 वर्षों के अंदर, तो उसके परिणाम भी आए। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के जो डाटा है, उसमें सचमुच उत्तर प्रदेश ने एक लंबी छलांग लगाई। लंबी छलांग किस रूप में लगाई कि इसमें 2015-16 की तुलना में जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे में अभी जो आंकड़े हैं 19-21 के बीच के हैं, यानी 15-16 की तुलना में 19-21 के बीच, 19-20 में जो परिवर्तन आए हैं, उसमें एनीमिया में, बच्चों में एनीमिया के स्तर में 5.1% का सुधार हुआ है। स्टंटिंग में जो बोनापन हो जाता है, इसके कारण 6.6% का सुधार हुआ है। अल्प वजन में जो वजन कम रह जाता है बच्चों का, भी आपने देखा होगा, जो बच्चे कुपोषित से सुपोषित हुए हैं, ऐसे 3 परिवारों को यहां पे सम्मानित किया गया। अब सोचिए, 7 महीने की बच्ची है और वजन उसका बहुत कम है, एक 5 माह की और भी कम है। मुश्किल से उसका वजन 3-3.5 किलो से ज्यादा नहीं होगा। जबकि स्वस्थ बच्चे का लक्षण क्या होना चाहिए? आपने देखा 6 महीने के 3 बच्चों को मैंने अन्नप्राशन का भी अभी कार्य संपन्न किया है। जब बच्चा स्वस्थ होता है, चिड़चिड़ा नहीं होता है, एक जिज्ञासा होती है सीखने की, जानने की, देखने की। आपने देखा वो बच्चे मुझे कितनी गौर से देख रहे थे, एक नया उनके सामने था, वो देख रहे होंगे, क्योंकि अभी तो उसने अपने कपड़े देखे नहीं होंगे, तो उसको लगा होगा कि भाई मेरे, यानी मेरे कपड़े जैसा एक व्यक्ति और कौन है ये, आखिर अगर उसको ऐसा कुछ लगा होगा। और आपने देखा उसको दिया, चॉकलेट दिया, चॉकलेट को खा नहीं पा रहे थे, लेकिन मुंह के अंदर डाल तो रहे थे। और जैसे उनको अन्नप्राशन के साथ जोड़ा गया, स्वस्थ हैं
तो अन्नप्राशन के साथ भी उन्होंने उसी हंसते हंसते अन्न भी ग्रहण कर लिया। यानी आप देख सकते हैं, अगर कुपोषित बच्चा होता तो चिड़चिड़ापन होता, अपरिचित के पास जाने से भय खाता, डरता, खाने में वहां पर वह किसी न किसी प्रकार से खाने से वह भागता। ये चीजें स्वस्थ और कुपोषित में, एक सुपोषित और कुपोषित बच्चे का अंतर आपको स्पष्ट देखने को मिलेगा, और इसीलिए हम लोगों को इस पे ध्यान देना होगा। और इनमें इतना अंतर आया है, अल्प वजन में 7.4% और सोखापन में 0.6% का सुधार हुआ है। और इसका परिणाम कहां आया है? नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, ये आंकड़े आके महिला और बाल विकास विभाग को भी देने चाहिए। इसका असर पड़ा है जो प्रदेश में किशोरी बालिकाओं में एनीमिया की जो समस्या थी, वो पहले नेशनल एवरेज से काफी कम थी, आज यह नेशनल एवरेज से अच्छा हुआ है। उत्तर प्रदेश के अंदर शिशु मृत्यु दर, इसमें काफी गिरावट आई है, और मातृ मृत्यु दर, इस शिशु मृत्यु दर, कौन से शिशु इसके शिकार होते थे? जो कुपोषित हैं। कौन सी माताएं इसकी चपेट में आती थीं? जो कुपोषित थी। जब उन्हें पोषण आहार मिलने लग गया तो उसके बाद धीरे धीरे करके सुधार हुआ और शिशु मृत्यु दर कंट्रोल हुआ, मातृ मृत्यु दर भी कंट्रोल हुआ है। और आज उसी का परिणाम है कि यह कार्यक्रम आज किस रूप में आगे बढ़ा है। प्रदेश के अंदर महिला स्वयंसेवी समूह आंगनबाड़ी केंद्रों तक आज जो पोषाहार पहुंचा रही हैं, अब ये बाहर से नहीं आता है। एक समय उत्तर प्रदेश के अंदर पोषाहार वितरण में उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा शराब माफिया इसको सप्लाई करता था। तो मैं देख के दंग था। जब मैंने उसका नाम सुना तो मैंने कहा, भी क्या इसमें क्या शराब परोसी जाती है क्या? कहा कि नहीं पोषण। भाई हमने कहा ये जो नाम आप बोल रहे हैं, जिसका एक कंपनी है, ये तो कोई शराब माफिया है यूपी का। तो सब भौचक थे। मैंने कहा भी नहीं, एक ऐसा मैकेनिज्म बनाओ जिसमें महिलाओं से जुड़ा हुआ हो, प्रदेश की ही महिलाएं इसके साथ जुड़े, और घर की किचन की व्यवस्था से अच्छा विदाहित तो मां से ज्यादा कौन जान सकता है, महिलाओं से ज्यादा कौन जान सकता है। उनको ये दायित्व दो। और आज आश्चर्य करेंगे आप, क्या स्थिति है उत्तर प्रदेश में। अब तक हम 157 प्लांट क्रियाशील हो चुके हैं। इसकी संख्या बढ़ाई जा रही है। जिस दिन सभी जनपदों में 2-2 ब्लॉक खंड स्तर के बीच में एक प्लांट स्थापित होगा, लोकल स्तर पर ही जो एक अभियान है वोकल फॉर लोकल, जो प्रधानमंत्री जी का विजन है, इसको प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाने में हमें मदद मिल जाएगी और क्वालिटी फूड हम लोकल स्तर पर देने में सफल होंगे। यह कार्यक्रम, इसमें 60,000 महिला स्वयंसेवी समूह की बहनें भी इसके साथ जुड़ करके स्वावलंबन, इस कार्यक्रम के साथ स्वयं भी स्वावलंबी और सम्मान के साथ आगे बढ़ रही है। प्रदेश के अंदर अनेक कार्यक्रम, संभव कार्यक्रम, जिसके बारे में अभी जो कार्यक्रम चलाया गया, लगभग 1.5 करोड़ बच्चों को इसके साथ जोड़ा गया था। और इस अभियान के क्रम में अभी लगभग 2,43,000 जो बहुत अति गंभीर कुपोषित बच्चे हैं, उनके स्वास्थ्य के परीक्षण के कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का भी एक बड़ा लक्ष्य इसके साथ जोड़ा गया है। आज मुझे प्रसन्नता है कि इस कार्यक्रम में हम लोगों ने कुछ परिवारों को सम्मानित किया है।
और मुझे लगता है हर माँ बाप की जिम्मेदारी बनती है, विभाग की भी जिम्मेदारी है, समाज की भी जिम्मेदारी है। जो मैंने पहले कहा, ये लड़ाई व्यक्ति की नहीं है, ये समाज की लड़ाई है, ये देश की लड़ाई है। देश और समाज की इस लड़ाई में हम सबको समान रूप से सहभागी बनना पड़ेगा और इस दृष्टि से आज आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को स्मार्टफोन दे करके हर एक गतिविधि को उसके माध्यम से अपलोड करने का भी एक व्यवस्था दी गई है। यह कार्यक्रम तीव्रता के साथ आगे बढ़ा है। इसके साथ ही तमाम प्रकार की अन्य सुविधाएं आंगनबाड़ी केंद्रों में भी दी गई हैं, जिनमें इन्फेंटोमीटर बच्चों की लंबाई नापने के लिए, स्टैडियोमीटर बच्चे की ऊंचाई नापने के लिए, वेइंग मशीन, इन्फेंट वेइंग स्केल ये बच्चे का वजन नापने के लिए, और मदर कम चाइल्ड वेइंग स्केल ये माँ और बच्चे का वजन नापने के लिए भी ये भी आंगनबाड़ी केंद्रों में प्रदान किए गए हैं। इसमें तमाम अन्य कार्यक्रम इसके साथ जोड़े गए हैं और उन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने की दिशा से आज जो एक कार्यक्रम यहां पर प्रारंभ किया गया है, आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को डाटा प्लान के लिए 2000 रुपये और अनुपूरक पोषाहार वितरण के पोषण ट्रैकर पर सेवाओं के अंकन के लिए इसमें 1500 रुपये प्रदान किए जा रहे हैं। एक बड़ा अभियान है और इस अभियान के साथ हम लोगों को प्रदेश के अंदर 19 लाख जो विभिन्न प्रकार के आंगनबाड़ी केंद्रों का जो हमारे पास एक आधारभूत ढांचा है, इस ढांचे को और उसकी आवश्यकताओं को बेसलाइन सर्वे करा करके जो 18 जो मूलभूत उसके संकेत है कि उसके आधार पर इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने की कार्रवाई को आगे बढ़ाया जा रहा है। और मुझे पूरा विश्वास है कि राष्ट्रीय पोषण माह 2023 इन सभी लक्ष्यों को प्राप्त करने में सफल होगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश ने पिछले 6 वर्ष के अंदर जिन लक्ष्यों को प्राप्त करने में सफलता प्राप्त की है, मुझे लगता है कि अगर हम कुपोषण के खिलाफ लड़ाई नहीं लड़ते, शुद्ध पेयजल और स्वच्छता के कार्यक्रम को नहीं अपनाते, तो इंसेफ्लाइटिस के खिलाफ लड़ाई नहीं लड़ी जा सकती थी। कठिन था, क्योंकि बीमारी तो कुपोषित बच्चे को सबसे पहले अपनी चपेट में लेती है और यही होता था। लेकिन जब इस लड़ाई को आगे बढ़ाया गया, आज उसका परिणाम क्या है, हम निश्चिंत रहते हैं। नहीं तो ये माह जो ये समय चल रहा था 15 जुलाई से लेकर 15 नवंबर तक का समय, ये पूर्वी उत्तर प्रदेश से लेकर के यानी कुशीनगर, गोरखपुर से लेकर के और सहारनपुर तक ये पूरी जो बेल्ट थी, इस पूरे क्षेत्र में भय और दहशत का माहौल लेकर पता नहीं कौन बच्चा इसकी चपेट में आ जाए, कैसे आ जाए। और आश्चर्यजनक था कि कमजोर और गरीब बच्चे इसकी चपेट में आते थे तो यह कहीं मीडिया की सुर्खियों में भी नहीं बन पाते थे, नहीं बन पाते थे। वो एक कॉलम की छोटी सी न्यूज आती थी, वहीं पे समाप्त भी हो जाती थी, लोकल स्तर पर ही समाप्त हो जाती थी। लेकिन आज इसे पूरी तरह समाप्त करने की दिशा में हम लोगों ने कदम बढ़ाया है, क्योंकि आज हम कह सकते हैं कि राष्ट्रीय पोषण मिशन के कार्यक्रम ने, प्रधानमंत्री जी के विजन ने प्रदेश में बच्चों को कुपोषित से सुपोषित करने, कुंवारी कन्याओं को एनीमिया से मुक्त करने, धात्री और गर्भवती महिलाओं को कुपोषित से सुपोषित करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे इसके उदाहरण के रूप में हम सबके सामने हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि हम इस पोषण माह के अंतर्गत चलने वाले विभिन्न कार्यक्रमों को पूरी प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। इसके साथ ही मैं इस पूरे कार्यक्रम के प्रति हृदय से प्रदेश शासन की ओर से अपनी शुभकामनाएं देता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि इसके बेहतर परिणाम अगले सर्वे के आधार पर हम सबके सामने आएंगे। आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय, आपके प्रेरणादायी उद्बोधन के लिए।
और अब अंत में अतिथियों के प्रति आभार व्यक्त करने के लिए मैं आमंत्रित कर रही हूँ निदेशक बाल विकास एवं पुष्टाहार श्रीमती सरनीत कौर ब्रोका जी को। पोषण किसी भी समृद्ध देश के लिए उसके सुनहरे कल की नींव है। माननीय प्रधानमंत्री जी की परिकल्पना पोषण अभियान के अंतर्गत कुपोषण को दूर करने के लिए छठा राष्ट्रीय पोषण माह का कार्यक्रम आज माननीय मुख्यमंत्री जी की प्रेरणा और माननीय मंत्री जी के मार्गदर्शन में संपन्न हुआ है। प्रदेश की समस्त आंगनवाड़ी कार्यकर्ती व सहायिकाओं को साड़ी हेतु 1000 रुपये की धनराशि सीधे उनके बैंक खाते में भेजने के लिए विभाग की ओर से मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। समुदाय को पोषण सेवाएं प्रदान करने वाली महत्वपूर्ण इकाई आंगनवाड़ी केंद्र में अनुकूल वातावरण बहुत महत्वपूर्ण है। आज इस कार्यक्रम में मैं माननीय मुख्यमंत्री जी की ओर से के कण कमलों से प्रदेश के 171 बाल विकास परियोजना कार्यालयों एवं 1359 आंगनवाड़ी केंद्रों का शिलान्यास तथा 150 आंगनवाड़ी केंद्रों का लोकार्पण किया गया है, जिससे आंगनवाड़ी केंद्र पर ज्ञानवर्धक वातावरण तथा जनमानस के मध्य बेहतर संवाद स्थापित होगा। आंगनवाड़ी केंद्र का परिसर वहां पर आने वाले लाभार्थियों को न सिर्फ सही व उचित पोषण के प्रति जागरूक करेगा, अपितु छोटे बच्चों को खेल खेल में व गतिविधि आधारित शाला पूर्व शिक्षा का भी बेहतर स्थान प्राप्त होगा। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय मंत्री जी, महिला कल्याण, बाल विकास एवं पुष्टाहार बेबी रानी मौर्य जी, माननीय राज्य मंत्री महिला कल्याण, बाल विकास एवं पुष्टाहार श्रीमती प्रतिभा शुक्ला जी का विभाग की ओर से विशेष धन्यवाद एवं आभार प्रकट करती हूँ। मैं इस समारोह में आए विशिष्ट अतिथिगण, अधिकारीगण, आंगनवाड़ी बहनें, हमारी लाभार्थी एवं उनके परिवारजन, मीडिया बंधु तथा इस कार्यक्रम में लगे कर्मचारीगण को धन्यवाद देती हूँ, जिनकी उपस्थिति एवं सहयोग से यह कार्यक्रम सफलतापूर्वक संपन्न हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। माननीय मुख्यमंत्री महोदय से अनुरोध है कि सभागार में जाकर अपना आसन ग्रहण करें, जिनसे इन सब बहनों के साथ एक यादगार चित्र खींचा जा सके। सभी से अनुरोध है अपने स्थान पर बैठ जाएं, जिससे सभी की फोटो आ पाए। सभी से अनुरोध है अपने स्थान पर बैठ जाएं। सभी से अनुरोध है अपने स्थान पर बैठ